Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा नगर निगम की कार्यशैली से आए दिन लोगों को भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला डीएमसीएच क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नाला उड़ाही कर सारा कचरा सड़क पर डाल दिया गया है। नतीजतन आम लोगों के अलावा मरीज तथा चिकित्सकों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। परेशानी हो रही है कि आने जाने का रास्ता सुविधा नहीं है। अब हम जाएंगे उधर पिछड़ जाएंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा, गाड़ी घोड़ा इस होकर आवेगा नहीं। खतरनाक है। खतरनाक है। सरकार जो स्वच्छता अभियान की बात करती है जी, और जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, क्या लगता है, खराब लगता है। क्या होना चाहिए था? ये सफाई का आदमी होना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। इसका व्यवस्था सरकार को करना चाहिए ना। कचरा निकाल कर जो रखा गया है, तो उस संबंध में हम भी देखे हैं और स्टूडेंट सबको भी काफ़ी कठिनाई होता है। सभी पब्लिक लोग भी उधर से आते हैं, मरीजों को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस संबंध में जो है दूरभाष पर हम नगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं उनको मिले और पत्राचार भी उनसे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो मेरे इसका समाधान है हो जाए। Nella tutti che stara o non è che tu harta ve voi hista to ni ke le yan ti tu सर किस को यहाँ चला और मैं से विसर्जन में रुक गया था। यो पूरा रोक तो में नहीं रुक गए ए लिसी yan ba masan rakto lo पे के टोक्सो इस टीम बस तक टीम kita आप भाई माँ के प्लस इमेज पाएंगे ना क्या चला harus stop sudah hasi ke itu dia yang mengira la tuon ma tayo ko le buat tayo kan ni ruk gaya lagi na ba lalu ke susu lagi dia tempat itu jaga landu dia kata kimsi dah kan belum maka kan na olarkan pam rabi usse da din lakta kan no kaya pasukul ba rabi kaya tabukul mahod इसमें जाती रहूँ आकाश में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में मिथिला जर्नल ऑफ केमिस्ट्री के तृतीय अंक का लोकार्पण कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र एवं शिक्षक उपस्थित थे।
योजना के तहत दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 23 की पार्षद गीता देवी के द्वारा वाजिदपुर किला घाट के सभी वर्ग के निवासियों के बीच कुल 70 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा, रेगुलेटर तथा सिलेंडर का वितरण किया गया। भारत गैस के वितरक मिथिला भारत गैस एजेंसी ने लाभुक परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। से गीता देवी है ना, तो उस से हमको के गैस सिलेंडर दिया है, चूल्हा या गैस सब दिया है गीता। क्या पैसा भी लिया गया आपसे? नहीं, हमको से पैसा एक को नहीं लिया। कई वार्ड से मिला है? 23 वार्ड से। हाँ, की नाम है? रेखा देवी। कहाँ घर है? महाधौली। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण किया गया है पब्लिक में, क्या कहना चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत इसके पहले भी ये गैस गरीब लोगों को जो है सो यहाँ वार्ड पार्षद के गीता देवी के नेतृत्व में वितरण किया गया है और आज भी यह कार्यक्रम हुआ है। आज भी 15 लोगों को लगभग जो है सो दिया गया है और आगे भी जो है सो कार्रवाई जारी है गरीब लोगों के लिए मुफ्त जो है सो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का लाभ दिलाने के लिए। और विधिवत यहाँ कार्रवाई होती है, जैसे जैसे आवेदन आता है उसका विधि सम्मत कार्रवाई कर और एजेंसी से संपर्क कर उन लोगों को जो है सो दिलाया जाता है। अभी तक कितने को दिलाया गया? अभी तक 70 लोगों को लगभग दिलाया जा चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। हम यहाँ अम्बेडकर युवा केंद्र के सेक्रेटरी हैं और वार्ड पार्षद हमारे परिवार की है। कौन मोहल्ला ये? ये वाजिदपुर किला घाट हुआ, वार्ड नंबर 23। बोले गैस जो आज आप लोग वितरण कर रहे हैं, इसका कहाँ से गैस आप वितरण कर रहे हैं आप लोग? 23 नंबर वार्ड से गीता देवी गरीबों को पैसा मांगे हैं, गरीबों को गैस जो है मोदी जी के तरफ से जो वितरण महिलाओं को आज जो वितरण किए हैं गैस सिलेंडर गरीबों को जो फ्री में दिलवाए हैं। क्या क्या चीज दी है आज फ्री में? गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा। कितने आदमी को दिए हैं? 8 आदमी। 60 आदमी को दे चुके हैं। आज को डेट में 29 तारीख को डेट में आज जो है 7 को महिला को दिए हैं। अभी तक आप टोटल कितना बांटे आज लेकर के? आज लेकर सब मिला को 70 को दिए हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। वार्ड नंबर 23। क्या है आप? वार्ड नंबर 23 का गीता देवी पार्षद। वामपंथी नेता डॉक्टर निर्मल सिंह के मूर्ति की स्थापना बुधवार को पंडसराय स्थित भाकपा माले कार्यालय में हुई। मूर्ति का अनावरण कामरेड बीएमपी यादव ने किया। इस मौके पर वामपंथी नेता डीके झा, डॉक्टर अजीत चौधरी तथा अन्य लोग उपस्थित थे।
कॉमरेड निर्मल जी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र थे और जनता की लड़ाई के लिए वो इमरजेंसी के दौरान शहीद हो गए थे। आज हम लोग उनका जो है पुण्यतिथि है, उस अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ पर माले ऑफिस में हम लोग ने किया है। कॉमरेड निर्मल सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत आगे तक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो छुआछूत की भावना, जाति प्रथा, इनके खिलाफ मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़े थे। उनके साथ मैं भी था, इसलिए मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि इन्होंने डॉक्टर जो सबसे समाज में सबसे अधिक लोग उनको प्रतिष्ठा देते हैं, उसको भी उन्होंने छोड़कर जनता की लड़ाई में वो चले गए और जनता के साथ वो जुड़े रहे। मैं इसलिए लोग जनता से साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और निर्मल जी की सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब तक उनके किए हुए कार्यों को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। कार्यालय में शहीद कॉमरेड निर्मल की प्रतिमा को हम लोग आज स्थापित किए हैं। इसी प्रतिमा को भाजपाइयों ने डीएमसीएस के मेडिकल कैंपस से पहले तो पुलिस के बल पर और बाद में कोर्ट के फैसले के अनुरूप हटाने का अपराध किया था। उस अपराध को दरभंगा सहित बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि आज उसी हटाए हुए मूर्ति को इसी दरभंगा में भाकपा माले के जिला कार्यालय में स्थापित करके भाजपाइयों को मुंहतोड़ जवाब हम लोग दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्रांतिकारी जो समाज को बदलना चाहता, जो सामंती पूंजीवाद को बदलना चाहता, जो गैर बराबरी खत्म करना चाहता, जो जातिवाद खत्म करना चाहता, जो सांप्रदायिकतावाद खत्म करना चाहता और एक बेहतर समाज व्यवस्था, एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता, उसको यहाँ का जो सामंती ताकत है, यहाँ का जो पूंजीवादी ताकत है, लुटेरा ताकत है, उसकी मूर्ति तक को भी स्थापित होने देना नहीं चाहता। लेकिन यह व्यवस्था उनकी मर्जी से नहीं चलेगा, यह जनता की इच्छा से चलेगा और जनता ने आज कार्यालय में मूर्ति को स्थापित करके अपनी इच्छा को समाज के सामने जाहिर कर दिया है, इस सत्ता और सरकार के सामने जाहिर कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत घनश्यामपुर प्रखंड के बेला पौधवी गांव में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन बिरौल के अनुमंडलाधिकारी मोहम्मद शफीक ने किया। बड़ी हर्ष की बात है कि सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आज तक कल तक हम लोग शहरों में बड़े मेट्रो में जाते थे तो
कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी। उसके बाद पटना आए, पटना का दरभंगा, लेकिन गाँव तक शिक्षा कंप्यूटर की पढ़ाई होगी ये कोई सोचा नहीं था। इस सपना का साकार किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जो 7 राज्यों में चल रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल तक मेरे जो भाई बहन होते थे, कल तक जो लड़के शहरों में जाकर पढ़ाई कर लिया करते थे, लेकिन समान अवसर दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि बच्चियाँ, गाँव की बच्चियाँ भी कंप्यूटर लिटरेसी और कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये केंद्र की ओपनिंग किए हैं अनुमंडलाधिकारी मोहम्मद शफीक साहब, और ये गांव के लिए, ये पूरे प्रखंड के लिए, घनश्यामपुर प्रखंड के लिए एक अच्छी उपलब्धि है जो यहाँ ये सेंटर खुला है। और ये ऐसे जगह पे ये सेंटर है जहाँ से आसपास के सभी गांव कनेक्ट हैं, लोगों का आना जाना सुदूर क्षेत्र से भी आसान है। और यहाँ के बच्चे जो, बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर के जानकारी के अभाव में अपना आपको आगे नहीं डेवलप कर पाते थे, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार की संभावना है इससे, वो अगर चाहें तो इस कोर्स का लाभ उठाकर निःशुल्क लाभ उठाएं और इस कोर्स के लिए और आगे अपना भविष्य को बेहतर से बेहतर उज्जवल बनाएं। इसी के साथ हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता जयंती सत्संग समारोह का आयोजन 2-3 दिसंबर को लहेरियासराय चट्टी चौक स्थित महावीर मंदिर परिसर में होगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग प्रवचन एवं भजन हेतु पधारे। नवंबर 2017 से 3-2 तक 2/12/2017 तक श्री 108 गीता जयंती सत्संग समारोह, जिसका समिति का नाम गीता जयंती सत्संग समिति लहेरियासराय के द्वारा 47वां गीता जयंती समारोह हो रहा है। यह अपने आप में समिति के सदस्यों के लिए बड़ा ही सौभाग्य और इनके साधना का
47 वर्ष तक अविच्छिन्न रूप से वार्षिक चतुर्दिवसीय समारोह होते आ रहा है और इसमें समस्त राष्ट्र के कोने कोने से संत विद्वान गीता शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य आते रहे और ऐसे पावन अवसर पर श्री उपाध्याय जी के नाम से प्रसिद्ध जिनके साधु प्रयास से सत्प्रयास से गीता जयंती का बीजारोपण हुआ था और वह बीज अंकुरित पुष्पित पल्लवित एवं फलित होकर आज महान वटवृक्ष के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। 47 वर्ष गीता जयंती सत्संग समारोह के सभा सहयोग सब होइ छै। ओकर कार्यक्रम शिवाजी चट्टी चौक लहरियासराय में आइ प्रारंभ भेल। एहिमे कोलहंटा पटोरी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद शर्मा, RK कॉलेज मधुबनी के प्राध्यापक डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा, सहरसा सुपौल से मीरा बहिन, अयोध्या से चंदन जी महाराज, वृंदावन से श्रवण दास जी महाराज ई प्रवचनकर्ता में भाग लऽ रहल छथि। संगीत कार्यक्रम में दुखीराम रसिया जी, हुनका संगे ऑर्गन पर इंदर मास्टर, तबला पर में हीरा जी, चंदन जी के संग में गोपेश जी अपन टीम के साथ सेहो विराजमान छथि। हमें गीता जयंती का अध्यक्ष आचार्य मुनीन्द्र मिश्र। दरभंगा जिले के प्रमुख पथों में शामिल दोनार चौक से घनश्यामपुर प्रखंड के नसियारी गांव तक आवागमन को सुलभ बनाने को लेकर आशापुर से रसियारी तक 2 लेन सड़क का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इस कड़ी में सड़क को चौड़ा करने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2018 तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये CNC कंपनी के है, तहत काम चलेगा। ये तो आशापुर अली नगर के लेकर बीच बन रहा है और ये चौड़ीकरण हो रहा है रोड का। हाँ, क्या सब काम हो रहा है अभी? ये पेड़ कट रहा है अभी। पेड़ कटिंग? पेड़ कटिंग में जिसमें उसमें पीला टिक मारा वहीं तक पेड़ कटना है। कितना चौड़ाई होगा रोड का ये? वो तो हमको पता नहीं कितना चौड़ाई होगा सो, लेकिन चौड़ाई होगा, रोड बनेगा। लगभग कब तक ये बनने के बाद है? बोलिए ना, कुछ नहीं जानते। क्या नाम है? नाम बता दीजिए सर अपना। हाँ, अपना नाम। जन समस्याओं को लेकर CPIM की बहादुरपुर इकाई के तत्वाधान में बुधवार को प्रखंड कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता CPIM नेता श्याम भारती ने की। की ओर से कल से ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर बहादुरपुर में बाढ़ राहत में अनियमितता हुई है, अभी भी हजारों बाढ़ पीड़ित हैं जिनको बाढ़ राहत नहीं दिया गया है। किसानों और बटाईदार को फसल क्षति अनुदान नहीं दिया गया है।
हम बताना चाहते हैं जो रबी की खेती अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन सरकार का फरमान है, उस फरमान के तहत अभी तक किसान बटाईदारों को फसल क्षति का अनुदान नहीं मिला। शौचालय जो लाभार्थी बना लिए हैं, कमीशन नहीं देने के चलते उनका भुगतान नहीं हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर जो वृद्धावस्था पेंशनधारी थे, बिना जांच किए हजारों की संख्या में पेंशनधारियों की नाम आज काटा जा रहा है, उनका पेंशन भुगतान रोक दिया गया है। हम बताना चाहते हैं जो बहादुरपुर दकुली में 150 इंदिरा आवास है, उसकी भुगतान नहीं हो रही है। बरसों से गरीब जमीन पर काबिज हैं, लेकिन उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। बहादुरपुर और बहादुरपुर के बीडीओ और अंचलाधिकारी समझौता वार्ता करते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते हैं। NSUI के तत्वाधान में बुधवार को सीएम कॉलेज में छात्र संवाद का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला महासचिव दीपक कुमार दीपांशु ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए। बिहार राज्य ANM संविदा कर्मचारी संघ गोपगुट के तत्वाधान में बुधवार को भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम जारी रखा, जिसकी अध्यक्षता मधु कुमारी ने की। संघ की दरभंगा इकाई के नेता योगेंद्र राम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 1 दिसंबर तक मांग नहीं पूरी हुई तो 2 दिसंबर से आयुक्त कार्यालय के समक्ष आंदोलन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी संविदा बने हैं सभी को नियमित किया जाए। उसके बाद दूसरा मांग हम लोग का ये है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, प्लस जो परमानेंट वाले हैं उनको जो सुविधा मिलता है हम लोग को भी मिले, क्योंकि समान जितना काम वो करते हैं उतना काम हम भी कर रहे हैं। काम करने में अगर कम ज़्यादा नहीं तो वेतन में कम ज़्यादा क्यों होता है? इस चीज़ को हम लोग बहुत दिन से देखते आए। इसके बाद हम लोग अपना संघर्ष करना शुरू किए हैं, क्योंकि सरकार हम लोग को बातों को सुनती नहीं है। इसलिए हम लोग 2 नवंबर से हड़ताल पे बैठे हैं। उसके बाद हम लोग 3 दिन से यहाँ 27 तारीख से धरना पे सिविल सर्जन ऑफिस में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री कुमारी। क्या आप है? ANMR KUTPSC। मेरा मांग है समान काम का समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए और जैसे नियमित होना चाहिए। हम सभी का मांग है जो हम लोग को नियमित किया जाए और जो जैसे परमानेंट वाली ANM लोग हैं वैसा सुविधा हम लोग को भी मिले। कहाँ आप लोग आज धरना किए हुए हैं? हम CS ऑफिस में आज 3 दिन से धरना पर हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी PSC बहेरी। ये ANMR संविदा कर्मी जो महासंघ गोपगुट से संबंधित है, इनके अपने न्याय उचित मांगों को लेकर 2 नवंबर से ही समान काम के लिए समान वेतन और नियमितकरण के लिए अन्य 6 सूत्री मांगों के सवालों पर ये आंदोलनरत है। राज्य संघ के निर्णय के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए थे, उनका भी मांग पत्र सौंपना संघ के द्वारा चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस पर नहीं आकर बारे से वो निकल गए। फिर राज्य संघ के निर्णय के मुताबिक जिला पदाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया और इनके ANM के राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार राज्य में सिविल सर्जन के समक्ष 27 से लेकर 29 तक 3 दिनों का घेरा डालो का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जो आज 29 तारीख है, आज समाप्त हो गया है।
आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।